बहुत समय पहले भारत की पहाड़ियों में बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य का नाम था अनंतगढ़। यह राज्य अपने सुंदर किलों, हरे-भरे बागों और न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। विक्रम सिंह अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा राज था जिसे उन्होंने वर्षों से किसी से साझा नहीं किया था। राजा को हमेशा से महसूस होता था कि उनका दिल स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं है। राज दरबार और प्रजा उनसे विवाह की उम्मीद करते थे, लेकिन उनका मन कभी भी किसी राजकुमारी या रानी में नहीं रमा। उनके भीतर एक सच्चाई थी, वह पुरुषों की ओर आकर्षित थे। उस समय यह बात समाज में खुलकर कहना बहुत कठिन था, इसलिए राजा चुपचाप अपने राज को दिल में दबाए रखते। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक योद्धा आर्यन अनंतगढ़ आया। आर्यन का शरीर बलिष्ठ, चेहरा तेजस्वी और स्वभाव नम्र था। वह एक प्रतियोगिता में भाग लेने आया था, जिसमें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रदर्शन होना था। जब राजा विक्रम सिंह ने दरबार में आर्यन को पहली बार देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिल अचानक धड़क उठा हो। प्रतियोगिता में आर्यन ने शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बहादुरी और सादगी ने राजा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाद में राजा ने उसे राजमहल में रहने का निमंत्रण दिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच मित्रता पनपने लगी। वे घंटों तक बागों में घूमते, कविताएं सुनाते और जीवन के किस्से साझा करते। राजा को एहसास हुआ कि वह आर्यन से प्रेम करने लगे हैं, लेकिन यह प्रेम इतना आसान नहीं था। उनके मन में डर था, अगर समाज को पता चला तो राज्य का क्या होगा? प्रजा का विश्वास डगमगा जाएगा। राज दरबार के मंत्री भी इसका विरोध करेंगे। आर्यन भी राजा के करीब आते-आते महसूस करने लगा कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव है। एक रात किले की छत पर जब पूरा महल चांदनी में नहा रहा था, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूँ। मेरा दिल आपको देखकर उठता है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये बात आपके लिए बोझ न बन जाए। राजा विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार किसी के सामने अपना राज खोला। आर्यन, मैं भी वही महसूस करता हूँ। वर्षों से इस सत्य को छुपाए हुए जी रहा हूँ। तुमने आज आर्यन भी आज के करीब आते-आते मुझे अपने दिल की बात कहकर मुक्त कर दिया। उस रात से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते, लेकिन चुनौतियां सामने थी। राज्य के मंत्री बार-बार राजा से विवाह करने के लिए दबाव डालती। शाही वंश आगे बढ़ाने का सवाल था। अफवाहें फैलने लगी कि राजा विवाह क्यों नहीं कर रहे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने अनंतगढ़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। आर्यन और विक्रम सिंह ने साथ मिलकर सेना का नेतृत्व किया। युद्ध कठिन था, लेकिन दोनों की रणनीति और साहस ने राज्य को विजय दिलाई। इस जीत ने आर्यन को प्रजा के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। युद्ध के बाद राजा ने दरबार में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलना सीखा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैं स्त्रियों से विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हृदय पुरुषों की ओर आकर्षित है। मेरा जीवन साथी आर्यन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई मंत्री हैरान थे, कुछ विरोध में थे, लेकिन प्रजा जिसने देखा था कि कैसे आर्यन ने युद्ध में अपने राजा और राज्य की रक्षा की, उसने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे मंत्री भी मान गई। राजमहल में पहली बार दो पुरुषों का मिलन समारोह हुआ।
यह परंपरा से अलग था, लेकिन प्रेम की सच्चाई ने सबको प्रभावित किया। विक्रम सिंह और आर्यन ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के विचारों को आगे बढ़ाया। समय बीता और उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं एक ऐसे राजा के रूप में जिन्हें डर के बजाय सत्य को चुना और सिखाया कि प्रेम लिंग या परंपरा की सीमाओं से परे है।